अब थोड़ी ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का कार्यकाल कई ऐतिहासिक सुधारों और योजनाओं का साक्षी रहा है और कई सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है वो उनके नाम दर्ज है। निगम घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार जो है वो अब हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज वहां मौजूद है। निगम घाट पर इस वक्त अंतिम संस्कार जो है वो राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए जो है वो निगम घाट पर है और फिलहाल अंतिम दर्शन सभी ने कर लिया है। देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने में मनमोहन सिंह का एक अहम योगदान रहा है। मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। इन्हें एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके कार्यकाल में एक वक्त ऐसा आया जब पूरी दुनिया बड़े भंवर में फंस गई। 2008 की वैश्विक मंदी ने बड़ी बड़ी ताकतों को हिलाकर रख दिया था। यह हालात इसलिए बने क्योंकि अमेरिका के रियल स्टेट और बैंकिंग सेक्टर में बड़ी गड़बड़ियां उभर कर सामने आई थी। लीमैन ब्रदर्स समेत कई बड़े ग्लोबल बैंक ढह गए। मनमोहन सिंह ने उस चुनौतीपूर्ण वक्त से भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस तरह बचाया, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई। साल 2008 में भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने अमेरिका के साथ सैन्य परमाणु समझौते के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया। उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मदद से डॉक्टर सिंह कुछ दलों को बनाने में सफल रहे और उन पार्टियों ने परमाणु समझौते का विरोध करना छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने पहले वाम मोर्चा का समर्थन किया, लेकिन बाद में उसने भी अपना रुख बदल लिया। उनकी सरकार को विश्वास की परीक्षा से गुजरना पड़ा। मनमोहन और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 18 जुलाई 2005 को समझौते की रूपरेखा पर एक संयुक्त घोषणा की और यह औपचारिक रूप से अक्टूबर 2008 में लागू हुआ। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत थी। परमाणु समझौते पर चीन ने जो सख्त रुख अपनाया, इसने भारत और अमेरिका को एक दूसरे के करीब लाने में भी मदद की और जिस तरह से उन्होंने 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान देश को आगे बढ़ाया, इसका फायदा उन्हें 2009 के लोकसभा चुनाव में मिला और इस बार फिर यूपीए की सरकार आ गई। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम माना गया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर 8 से 9% तक पहुंची। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा और भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पर सब्सिडी में सुधार लाए। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत की। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लेकर आए और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी मिली। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। साल 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, जिसने गरीबों को सस्ता अनाज सुनिश्चित किया। मनमोहन के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट और कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे विवाद भी सामने आए और सरकार इन विवादों में बुरी तरह घिर गई। हालांकि उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठा। उनकी नीतियां दीर्घकालिक विकास और स्थिरता पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री रहे थे
उनकी शैली बेहद साधारण है और उनका व्यक्तित्व बेहद साधारण रहा। ग्लोबल स्तर पर मनमोहन की पहचान एक मजबूत नेता के रूप में हो रही है। कई मौकों पर उन्होंने अपने इरादे भी जाहिर किए। जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की बात आई तो सरकार पर संकट की भी फिक्र नहीं की। उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत किया, चीन और अमेरिका के साथ संबंध रखे और भारत की स्थिति को वैश्विक मंच पर मजबूती दिलाई। चीन के साथ सीमा विवाद खत्म करने की कोशिश की और 40 साल से ज्यादा समय से बंद नाथुला दर्रा फिर से खोलने के लिए समझौता किया। अब राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये तस्वीरें और इस बार दर्शकों को पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं मनमोहन सिंह और अब जो है वैश्विक नेता के तौर की मजबूती आर्थिक तौर पर उनकी की हुई उपलब्धियों को पूरा देश याद करते